प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु ने आज हमें एक फिर से सुंदर अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की कलाम से मनन करने का, आराधना करने का एक आध्यात्मिक अवसर हम पाए हैं। आज संडे की आराधना करते हुए आज संदेश में हम देखने वाले हैं अच्छा सामरी हमारा यीशु मसीह। अच्छा सामरी। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 30 से लेकर 35 तक में यीशु मसीह एक घटना का जिक्र कर रहे हैं। यीशु मसीह बता रहे हैं और घटना हम सब का जाना पहचाना सा घटना है। घटना में यीशु मसीह ने ऐसा कहा, एक व्यक्ति जो कि यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और जब जा ही रहा था तो रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया और उसको मार के, हमला करके, अधमुआ करके उसको छोड़ के उसका वस्त्र को लूट के चले गए। अब वो अधमुआ हाल में वहां पड़ा हुआ था और स्टोरी में आगे ऐसा लिखा है कि एक याजक उसी रास्ते में जा रहा था और वह देखा, पर वह कतरा के दूसरे रास्ते में चला गया। फिर एक लेवी व्यक्ति ने देखा, वह भी देखा तो सही, पर कतरा के दूसरे रास्ते में चला गया। पर उसके बाद एक सामरी व्यक्ति ने आया, वो आकर उसके पास गया, उसको देखा और दया तरस से भर गया और उस पर उसके घाव में तेल और दाखरस उंडेला और उसको सेवा दिया। अपने वाहन में उसको बैठाया, सराय में ले गया और वहां उसका सेवा किया और सराय के रखवाला से कहा, इसका सेवा कर, और 2 सिक्का उसको दे करके कहा, इससे ज्यादा अगर कुछ खर्चा लगता है तो मैं लौटने समय उसका भरपाई कर। यह स्टोरी शुरू होता है, एक शास्त्री यीशु मसीह से सवाल करते हैं, प्रभु मेरा पड़ोसी कौन है? पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करना, यह है इस घटना का शीर्षक। यानी पड़ोसी को मोहब्बत करना, प्रेम करना क्या होता है? प्रेम का मतलब यह नहीं है मैं आपसे प्रेम करता हूं बोलना, पर यहां यीशु मसीह बिल्कुल साफ साफ तरीके से बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि एक दूसरे को कैसे हमें प्रेम देना चाहिए। बाइबल में 4 तरह का प्रेम के बारे में जिक्र होता है। एक होता है स्टोर्च, इब्री भाषा में उसको बोलते हैं स्टोर्च, और होता है फिलिया, और एक होता है फिलिया। फिलिया यानी फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया का मतलब है फ्रेंडली लव, फ्रेंडली लव, फिलिया। और एक होता है स्टोर्च। स्टोर्च होता है कि पारिवारिक प्यार। और एक होता है एरोस। एरोस, एरोस एक देवता का नाम है, ग्रीक देवता का नाम है। एरोटिक वहां से शुरू हुआ है। तो एरोटिक लव जो होता है, यानी रोमांटिक जो दुनिया का प्यार होता है, वो एक देवता से कनेक्टेड है। तो अगर कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में है तो समहाउ वह एक दुष्ट शक्ति से प्रेरित है।
क्योंकि उसके लिए एक अंधकार का शक्ति उसके पीछे काम करता है, इसलिए लोग उसके लिए पागल हो जाते हैं। इसलिए उसको बोला गया है एरोस। और आखिरी होता है अगापे, निस्वार्थ प्रेम। यीशु मसीह ने कालवरी में जो प्रेम दिखाया, जताया, प्रेम किया, वो प्रेम के पीछे कोई स्वार्थ नहीं था, परंतु मानव जाति का भलाई था, मानव जाति का कल्याण था, उद्धार था, उनको रक्षा करने का इरादा था। तो इसलिए बाइबल में जो अगापे मोहब्बत होता है वो अनकंडीशनल लव है, वो सेल्फलेस लव है। इसलिए प्रभु के एक महान दास बोलते हैं, यीशु मसीह ने प्यार उस जगह में दिखाया जहां इब्रानी भाषा में बोलते हैं गोलगथा। गोलगथा का मतलब क्या है? द प्लेस ऑफ स्कल, यानी खोपड़ियों का स्थान। खोपड़ियों का स्थान बोलने का मतलब है खोपड़ी के भीतर क्या रहता है? खोपड़ी के भीतर रहता है दिमाग, मस्तिष्क। पर सिर्फ खोपड़ी में मस्तिष्क नहीं था वहां। वो जगह जो है केवल स्कल से जैसा दिखता है, स्कल जैसा दिखता है। इसलिए एक महान प्रभु का दास बोलते हैं, काल्वरी's लव इज ए ब्रेनलेस लव। कैसा प्यार है? मस्तिष्क रहित मोहब्बत है। काल्वरी's लव इज ए ब्रेनलेस लव। केवल खोपड़ी है, उसके भीतर में कुछ नहीं है। आप किसी को दिमाग से सोचोगे तो प्यार नहीं कर सकते। आप किसी की व्यवहार को दिमाग में सोचोगे तो उस पर मोहब्बत नहीं हो सकता। इसलिए यीशु मसीह ने गोलगथा में ऐसा प्रेम जताया, पापियों के पापों को दिमाग में लिया ही नहीं। अगर दिमाग में लेकर के सोच विचार करता कि ये बंदा इतना घिनौना है, इतना पापी है, इतना बुरा है, मैं ऐसे कैसे मोहब्बत करूं, अगर यीशु मसीह दिमाग में सोचा होता तो हम इंसानों को मोहब्बत नहीं कर पाया होता। इसलिए काल्वरी का प्यार अगापे, निस्वार्थ प्यार है। उसमें ना कोई सोच है, ना विचार है, ना कोई स्वार्थ है, ना कोई अपना खुदी है। वो तो केवल अपना प्यार जताया, केवल दूसरों की भलाई के लिए उसने प्यार दिखाया। इसीलिए एक शास्त्री जब आकर के सवाल करता है, गुरु हमें अनंत जीवन की मिरास पाने के लिए क्या करना होगा, तो सवाल जवाब होते होते नतीजे में आते हैं। यीशु मसीह उसको कहते हैं, परमेश्वर से मोहब्बत रखो, पूरे मन, पूरे जिस्म, पूरे शक्ति के साथ परमेश्वर से मोहब्बत रखो। दूसरा है पड़ोसी से मोहब्बत रखो। अब उस शास्त्री पूछता है, पड़ोसी कौन है? अब पड़ोसी से प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना इतना जरूरी है कि उसके बिना कोई स्वर्ग जा नहीं सकता। जैसे उद्धार पाना जरूरी है ना, पेंतिकुस्त की सच्चाई में हम 7 महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं जो स्वर्ग जाने के लिए हमें तैयार करती है। एक होता है उद्धार, उसके बिना स्वर्ग नसीब नहीं होती है। पापों से उद्धार। दूसरा होता है पानी का बपतिस्मा, उसके बिना हम स्वर्ग नसीब नहीं होता। डूब का बपतिस्मा। तीसरा होता है पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसके बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा। चौथा होता है प्रभु बोझ लेना। यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका 6 अध्याय में कहा, उसका 52, 53, 54, 55 पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, उसमें जीवन है और अंत के दिन में मैं उसको फिर जिलाऊंगा। प्रभु बोझ नहीं है तो जी उठना नहीं है। 5वां हो गया जय जीवन चाहिए। 6वां हो गया अलगाव जीवन चाहिए। 7वां हो गया संपूर्ण पवित्र जीवन चाहिए। ये जो 7 कड़ी है, आगमन में जाने के लिए एक व्यक्ति को उद्धार, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के बाद हो गया है पवित्र जीवन और अलगाव जिंदगी, विजय जिंदगी। ये सब के साथ प्रेम भी एक हिस्सा है। अगर आप परमेश्वर को प्रेम नहीं करते, अगर आप पड़ोसी को प्रेम नहीं करते, तो आप किसी हाल से
उद्धार और बपतिस्मा और ये सब करते हुए भी आप जा नहीं सकते, क्योंकि संपूर्ण सिद्धता की कलीसिया को लेने के लिए प्रभु आ रहे हैं। कई बार हम उद्धार में बढ़ रहे हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, अभिषेक में बढ़ रहे हैं, ज्ञान में बढ़ रहे हैं, कलीसिया में आते जाते हैं, परंतु कई बार हमें प्यार नहीं दिखता है। दूसरों के लिए प्यार दिखना जब होगा तभी दिखेगा। मदर तेरेसा की एक बात मैंने पढ़ा, अच्छा लगा, आपने भी पढ़ा होगा। क्या है? We cannot do great things, but we can do small things with great love. हम बड़ा काम नहीं कर सकते, हम छोटे काम को बड़े प्यार से कर सकते। किसी को आप लाख रुपया दे दो नहीं बोला गया है, पर किसी के प्रति प्यार हो तो आप छोटा चीज ही बड़े प्यार से दे सकते हो। छोटा चीज ही बड़े प्यार से आप दे सकते हो। पता है, प्यार का पहला परिभाषा है देना। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, अपना बेटा को दे दिया, अपना बेटा को, इकलौता बेटा को दे दिया। ये प्यार की पहला परिभाषा है। प्यार की और सारी परिभाषा है। प्यार बहुत सारे पापों को छुपाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं आज उस पर चर्चा करना नहीं चाहता। आज पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करना, यीशु मसीह इस बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत बोल रहे हैं कि एक बंदा यरूशलेम से निकल करके यरीहो की ओर जा रहा था। इस स्टोरी का एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण आपके सामने रखना चाहते हैं, गौर फरमाइएगा। एक बंदा यरूशलेम से निकल गया था। यरूशलेम किस बात को दर्शाती है? यरूशलेम परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का हजूरी। तो कई बार कुछ लोग परमेश्वर की हजूरी छोड़ करके यरीहो की ओर जाते हैं। यरीहो किस बात को दर्शाती है? संसार, संसार, संसार। अच्छा, ये आम तौर पर अगर हम देखें स्पिरिचुअल लाइफ में कई लोग, हम लोग यरूशलेम से निकल जाते हैं, संसार की ओर बढ़ जाते हैं। प्रार्थना दुआ कम करते हैं, मोबाइल देखना ज्यादा करते हैं। इसका मतलब क्या है? यरूशलेम को छोड़ रहे हैं, यरीहो की ओर बढ़ रहे हैं। बाइबल पढ़ना कम कर दिए, व्हाट्सएप पढ़ना ज्यादा कर दिए। यरूशलेम को छोड़ रहे हैं, यरीहो की ओर बढ़ रहे हैं। गिरजा, चर्च सर्विस आना कम कर दिए, अब और बाकी चीजों में हम ज्यादा व्यस्त हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारे आत्मिक जीवन में हम यरूशलेम से दूर होते जा रहे। यरूशलेम बलिदान का शहर है, यरूशलेम आराधना का शहर है, यरूशलेम प्रभु का उपस्थिति का शहर है, यरूशलेम परमेश्वर का मंदिर को दर्शाता है, यरूशलेम परमेश्वर का नजर में रहने वाला एक शहर है। अच्छा, चलिए हम एक एक व्यक्ति का प्रोस्पेक्टिव में हम देखें तो हमारा जिंदगी से यरूशलेम को हमें छोड़कर, हमें प्रभु की हजूरी को छोड़ के सांसारिक तरफ नहीं जाना चाहिए। जाएंगे तो रास्ते में क्या होगा? रास्ते में क्या होगा? हमला होगा। रास्ते में हमला होगा, और ये हमला हम लोगों के लिए जो करने वाला है, ये कोई और नहीं है, ये शैतान है। अच्छा, ये हमारा व्यक्तिगत जीवन का दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं, परंतु एक्चुअली में बाइबल में जिन बातों को यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सचमुच में कहा जाए, ये जो लूका 10 अध्याय का 30 से 35 तक की जो बातें हैं, गौर फरमाइएगा, ये पूरा बाइबल का स्टोरी है। हालेलुया। ये पूरा बाइबल का स्टोरी है,
30 से लेकर 35 तक यीशु मसीह होल बाइबल को उस शास्त्री के सामने रख दिया। कैसे बोल सकते हैं पूरा बाइबल को रख दिया? गौर से सुनिएगा। एक इंसान, यानी बाइबल का पहला इंसान है वो, जो कि एकदम प्रभु की हजूरी में रहता था। यरूशलेम का मतलब है शांति का शहर। दुनिया में सबसे पहला शांति कहां था? अदन की बाग में था। बागे अदन बोलते हैं ना उर्दू में, है ना। अदन की वाटिका में जो शांति था, वही शांति का हमें तलाश है। अगर अदन की वाटिका को हम यरूशलेम नाम देंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां शेर भी शांति है, वहां नाग नागिन भी शांति से रह रहे, वहां हर हिंसक जानवर, चाहे बाघ बोलो, भालू बोलो, वो शेर बोलो, शेरनी बोलो, फाड़ खाने वाला चीता बोलो, तेंदुआ बोलो, ये सब कोई बड़ा शांति से रह रहे थे। असली शांति तो बागे अदन में था। असली शांति का जो शहर था अदन था, अदन की वाटिका था। वहां इंसानों में भी शांति है। आदम और हवा में तू में झगड़ा कभी नहीं होता, एकदम शांति शांति रहते थे। क्योंकि भाई अशांति करने वाला खून ही तो नहीं था, अशांति करने वाला कोई कारण ही नहीं था कि मारपीट हो जाए, झगड़ा हो जाए, हिंसा हो जाए। कोई किसी को नुकसान पहुंचाता ही नहीं था। ना शरीर में कोई अशांति, ना खुद के मन में अशांति, ना एक दूसरे में अशांति, ना आदम हवा में अशांति, ना जानवरों के बीच में अशांति, या इंसान परमेश्वर में अशांति, कहीं भी अशांति नहीं था। तो अगर अदन की वाटिका को शांति नगर बोला जाए, यरूशलेम बोला जाए, तो गलत नहीं होगा। तो धरती का पहला इंसान कहां था? शांति के शहर में, यानी शांति के परिवेश में, मानो कि यरूशलेम में था। अब यरूशलेम से, यानी शांति की महफिल से, आदम और हवा निकल पड़े हैं संसार की ओर, पाप की ओर, प्रलोभन की ओर। प्रलोभन से वे लोग प्रलोभित हो गए और शैतान के बहकावे में आकर वो बहक गए और प्रभु की हजूरी को श्रेष्ठ नहीं जाना, प्रभु की हजूरी को हल्का जाना, प्रभु की प्रेजेंस को हल्का जाना, प्रभु का दिया हुआ आज्ञा को उन्होंने उल्लंघन किया, तिरस्कार किया और प्रभु को दुख दिया, और प्रभु का हजूरी को अपना मनमानी के कारण वे अदन की वाटिका छोड़ के निकले। किसने हमला किया? किसने हमला किया? शैतान। जो कोई प्रभु की हजूरी को श्रेय नहीं जानेगा, गौर फरमाइए, आप प्रार्थना बहुत कम करते हैं, आप पर हमला होने वाली है। आप बाइबल बहुत कम पढ़ते हो, आप पर हमला हो सकता है। आप फास्टिंग कम करते हो, आप पर हमला हो सकता है। यू शुड नॉट अवॉइड प्रेयर, बाइबल रीडिंग, अटेंडिंग फेलोशिप एंड अटेंडिंग फास्टिंग प्रेयर। आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, मिनिस्ट्री करते हो, व्हाटएवर, कुछ भी आप करते हो, आपका एक रेगुलर हैबिट होना चाहिए। एक रेगुलर हैबिट होना चाहिए बाइबल पढ़ने का, प्रेयर करने का, फास्टिंग करने का, फेलोशिप रखने का, ताकि आप परमेश्वर की हजूरी में बने रहो, बने रहो। जैसे खाना में खाते हैं, खाली माड़ भात खाने से नहीं होता है, क्योंकि शरीर को पोषण चाहिए। खाली दाल रोटी खाने से नहीं होता है, क्योंकि शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए। तो हम सब्जी भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, जूस भी खाते हैं, सलाद भी लेते हैं और कई तरह का हरी सब्जियां लेते हैं। तो शरीर स्वस्थ होने के लिए डॉक्टर्स भी बोलता है कि आप तरह तरह का, रंग बिरंग का आप फल सब्जियां खाओ,
तो कुछ उसी तरह आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए संडे में एक दिन आने से काफी नहीं है। आपको प्रभु की हजूरी में लगातार बने रहना है। आपका व्यक्तिगत प्रार्थना स्ट्रांग होना चाहिए, आपका व्यक्तिगत बाइबल पढ़ना स्ट्रांग होना चाहिए, आपका व्यक्तिगत फास्टिंग भी अच्छा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर कोई इन सारी चीजों को छोड़कर थोड़ा सा यरीहो की ओर बढ़ेगा, हवा की नजर उस भला बुरा का ज्ञान देने वाला पेड़ की तरफ जैसा हुआ, शैतान को मौका मिल गया हमला करने का। आप थोड़ा सा भी प्रार्थना को हल्का में ले लोगे, थोड़ा सा भी प्रभु की हजूरी को आप श्रेष्ठ नहीं जानोगे, तो शैतान मौका पाकर हमला कर देगा। और पता है, जैसे ये बंदा यरूशलेम से निकला ही था, रास्ते में डाकुओं ने घेर लिए। एक नहीं है, प्लूरल है, प्लूरल है, डाकुओं ने घेरा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इतना हमला किया है। पढ़िएगा उसका 30वां पद को और एक बार साफ स्पष्ट ऊंची आवाज से। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। डाकुओं ने घेर लिए और उसके कपड़े उतार लिए, नंगा कर दिए। अदन की वाटिका में पहला इंसान के साथ शैतान भी वही किया था। उसका वस्त्र को हरण कर लिया, आदम हवा का शरीर में से महिमा चला गया। आदम और हवा नंगे हो गए। खाली नंगे नहीं हुए, साथ ही साथ जो कुछ भी आदम हवा की जिंदगी में आशीषें थी, उन सारे आशीषों को शैतान छीन लिया है। ये डाकुओं से घिरा हुआ इंसान, ये आदम हवा ही था जो शैतान से घिरे हुए सारी चीजों को खो दिए। कहा जाए, खाली आदम हवा नहीं था, आदम के बाद जितने जन्म लिए हैं सब कोई उसी हालात में रहे, सब छीन लिया गया है। यानी केवल आदम हवा बोलना काफी नहीं होगा, मानव जाति बोलना सही रहेगा। शैतान ने डाकुओं की तरह ऐसा हमला किया, मनुष्य से 7 चीजों को, कितने चीजों को? 7 चीजों को लूट लिया। डाकुओं ने घेर लिया, इंसानों को नंगा कर दिया। पर आदम हवा की जिंदगी से ही नहीं, आपकी जिंदगी से, हमारी जिंदगी से, धरती में रहने वाले मानव जिंदगी से, हर मनुष्य से शैतान ने 7 चीजों को छीन लिया। केवल आदम से छीनने के द्वारा सारे मानव जाति से इन 7 आशीषों को छीन लिया। क्या क्या ये 7 आशीष है? मैं कई बार बताया हूं, पर आज फिर से बता देता हूं। पहला है अनंत जीवन, जो आदम हवा के पास था। उस दिन आदम हवा को बहका के, उनको पाप करवा के अनंत जीवन उनसे छीन लिया। इटर्नल लाइफ, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। उसका प्रमाण के लिए हम पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने कहा आदम हवा से, जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन तुम मरोगे। इसलिए उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसका 17 में लिखा है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है, फल नहीं खाओगे तो तुम नहीं मरोगे, तुम सदा इटर्नली जीवित रहोगे। यानी आदम और हवा को अनंत जीवन विरासत में मिला था। दूसरा शैतान ने लूट लिया, वह था द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। उत्पत्ति 1 अध्याय 26-27 में लिखा है, परमेश्वर अपना स्वरूप में, अपनी समानता में इंसान को बनाया था। इमेज क्या है? जैसा परमेश्वर का 2 हाथ है, इंसान का 2 हाथ है। परमेश्वर का 2 पैर है, इंसान का 2 पैर है। परमेश्वर का 2 आंख है, इंसान का 2 आंख है। परमेश्वर का 2 कान है, इंसान का 2 कान है। कोई 10-15 सर, हाथ, पैर नहीं है। हमारा परमेश्वर अपना
स्वरूप में हमें बनाया। चलो, स्वरूप तो है, पर पता है समानता छीन लिया। लाइकनेस, ये लाइकनेस क्या है? छीन लिया। ये लाइकनेस है इंटरनल, एक्सटर्नल अपीयरेंस तो रह गया, बाहरी हाथ पैर आंख नाक मुंह दांत सब रह गया, पर भीतर में जो ईश्वरीय आशीषें थी वो हट गया। एफिसियों की पत्री में उसका 4 अध्याय निकालिए और वहां पे पौलुस के द्वारा इस बात का जिक्र होता है। एफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका पढ़िएगा 24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता, परमेश्वर के रूप अनुरूप नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। पवित्रता, धार्मिकता और पवित्रता, ये परमेश्वर का रूप है। परमेश्वर का रूप है। आदम के भीतर क्या था? पवित्रता था, धार्मिकता था भीतर। हालेलुया। ये दूसरा आशीर्वाद है। इंसान के भीतर से पवित्रता हट गया, डाकू रूपी शैतान जब हमला किया, धार्मिकता हट गया, इंसान पापी हो गया। आदम हवा में तीसरा आशीष जो था वो शैतान छीन लिया है, वह है फेलोशिप विद गॉड। उत्पत्ति 3:8 में पढ़ते हैं, हर दिन सांझ के समय परमेश्वर आदम हवा से मिला करता था। They lost the fellowship with God। ये तीसरी आशीष है जो इंसान की जिंदगी से शैतान ने छीन लिया है। उस दिन के बाद से आदम हवा से परमेश्वर भेंट मुलाकात नहीं किया। चौथा आशीष जो इंसान से शैतान छीन लिया है, लूट लिया है, वो था द ग्लोरियस गारमेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर का महिमा का वस्त्र जो इंसान पहना था, उसको शैतान छीन लिया है, नंगा कर दिया। पांचवा है द डोमिनियन पावर गिवन टू मैनकाइंड। एडम एंड ईव लॉस्ट इट। डोमिनियन बोल सकते हैं, रूलिंग पावर। आदम अगर हाथी को, शेर को, चीता को, तेंदुआ को बुलाता था, वे आज्ञा मानते थे। सारे धरती उनके द्वारा चलता था। They had the ruling power, dominion. They were just like king and queen. सोचिए, बादशाह थे। शैतान पाप करवाया और उनसे हुकूमत को छीन लिया, सल्तनत को छीन लिया, पावर को छीन लिया। ये भयानक डाकू है जी, ये भयानक डाकू है। दुनिया का डाकू आता है तो जेब मारता है, तनख्वाह मारता है, चिंताएं करता है तो सोना गहना को मारता है, पर शैतान आता है, आपका भीतर में होने वाला अभिषेक को चुराने आता है, आपका होलीनेस को चुराने आता है। आप कोई भी पवित्र जीवन जीना चाहते हो, शैतान ताक में रहेगा। ऐसा सोशल मीडिया में आपका सामने रखो, ऐसा प्रलोभन को ला के रखो कि आपका पवित्रता को वो चुरा ले। शैतान का टारगेट है, वो डाकू है, वो आपका स्पिरिचुअलिटी को लूटना चाहता है। गौर फरमाइए, आप में से कितने लोगों का प्रार्थना जीवन को चुरा चुका है? कितने लोगों का बाइबल पढ़ने की जो आदतें हैं उसको शैतान छीन लिया है? कितने लोगों का ईश्वरीय स्वभाव है उसको वो नष्ट कर चुका है? वो डाकू है, वो डाकू है, वो लूटता है, वो हमला करता है। आदम हवा से परमेश्वर का दिया हुआ डोमिनियन पावर को पाप के कारण, गौर फरमाइएगा, पाप के कारण, पाप करवा करके वो लूटता है। शैतान कैसे लूटता है मालूम? शैतान हथियार लेके नहीं आता, शैतान भाला तलवार चाकू लेके नहीं आता। शैतान कैसे आता है लूटने के लिए मालूम है? शैतान आता है मोबाइल के जरिए से।
शैतान आता है टीवी के जरिए से, शैतान आता है खूबसूरत लोगों के जरिए से, शैतान आता है आपको टेलीफोन के जरिए से, शैतान आता है संसार का ग्लैमरस के जरिए से। वो हथियार पकड़ के नहीं आता, वो आपके सामने चमक धमक एकदम चकाचौंध दुनिया का ग्लैमर्स दिखाएगा, पाप दिखाएगा, जो कि आपको कमजोर बना सकता है। तो गौर फरमाइएगा, आप उसी के चकाचौंध में अगर आप फंस गए तो उसके हमले का आप शिकार हो गए। शैतान का हथियार तलवार नहीं है, बहुत सुख देने वाला पाप का जाल है, जाल। आदम हवा को बिना तलवार भाला से ऐसा लूटा, आदम हवा नंगे हो गए, मृत्यु के अधीन हो गए, ईश्वर का हजूरी खो दिए, परमेश्वर का दिया हुआ डोमिनियन खो दिए। पांचवा चीज हो गया, छठवा चीज है ये तो नहीं खोना चाहिए था। मुझे इस चीज का बड़ा तकलीफ होता है। क्या है कि अविनाशी शरीर को खो दिए। पता है, अगर इंसान, इंग्लिश में अगर बोला जाए कि इम्पेरिशेबल बॉडी इंसान का था, अविनाशी था। अविनाशी मतलब क्या मालूम है? आदम हवा किसके स्वरूप में बने थे? परमेश्वर। तो परमेश्वर का आंख जैसा है, आदम का आंख वैसा है। परमेश्वर का सर जैसा है, आदम का सर वैसा है। परमेश्वर जितना सुंदर है, आदम हवा वैसे सुंदर थे। तो कभी इनके शरीर में सर्दी, खांसी, जुकाम, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, प्रेशर, कोई बीमारी आ ही नहीं सकता था। क्यों नहीं आ सकता था? कारण यह है कि इनका जो शरीर है ये अविनाशी था। नाशमान बातें इनके शरीर में था ही नहीं। सोचिए कितना अच्छा होता कि हमको कभी खांसी नहीं होता, कभी जुकाम नहीं होता, कभी बुखार नहीं होता। चलो ये सब छोटा चीज है, ठीक है। कभी बीमार ही नहीं होता तो क्या होता? मरते क्या? कभी नहीं। अब और एक दुखदाई बात क्या है? जितने हम हैं, हमारा रूप दिन प्रतिदिन अच्छा हो रहा ना खराब हो रहा? हाँ, खराब। क्यों मालूम है? ये उस दिन जो लूट लिया मानव जाति का देह से, आज तक लूटा हुआ है। क्या है लूट लिया? अविनाशी अवस्था को लूट लिया है। हम बच्चे थे, बड़े गोल मटोल, बड़े खूबसूरत थे। टीनेज में आए तो अच्छे थे, धीरे धीरे जवान होने लगे और अच्छे होने लगे। जहां 20, 25, 30, 35 होने लगा, धीरे धीरे ये शरीर में वो जो लूट लिया था ना शैतान, ये शरीर की खूबसूरती जाता रहा। शरीर का, सर का शोभा खत्म हो रहा है, चेहरे का रौनक घट रहा है, दांत झड़ रहा है, इंसुलिन घट रहा है, किडनी, फेफड़ा, गुर्दा काम करना कमजोर हो रहा है, नस नाड़ी वीक हो रहा है। धीरे धीरे इंसान कमजोर होकर के मर जाता है। सोचिएगा, अगर उस दिन अगर शैतान लूटा नहीं होता, क्या लूटा नहीं होता? अविनाशी अवस्था को लूटा नहीं होता, हम लोग कभी बूढ़े होते ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी हमारा सर टकला होता ही नहीं, कभी हमारा दांतों से बदबू आता ही नहीं, कभी हमारा पसीने से बू होता ही नहीं, कभी हमको शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं, कहीं भी बदन सारा छूने से हार्ट बीट होता ही नहीं, कहीं भी हमको आंखों के आगे चश्मा लगता ही नहीं, मेडिकल टेस्ट में नौकरियां जो छट जाती है, ये सब झमेला होता ही नहीं। आज देखो तो किसी का किडनी खराब है, तो किसी का लिवर खराब है, किसी का दिमाग खराब है, किसी का शकल खराब है,
किसी का अकल खराब है, ये सब अदन की वाटिका से शैतान ने इंसानों की जिंदगी से लूट लिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो लुटेरा है, वो लूटता आया है। छठवां चीज तो लूट लिया, अविनाशी अवस्था। कोई बात नहीं। क्यों बोल रहा हूं कोई बात नहीं? क्योंकि यीशु मसीह आए हैं अच्छा सामरी होके। जितना हमला वो किया है, वो सारा हमला में, वो सारे घाव में तेल लगाने के लिए यीशु मसीह आए हैं, उसमें दाखरस उंडेलने के लिए यीशु मसीह आए हैं, ताकि ये जो हमला हुआ है ये दोबारा पूरा ठीक हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ कुल मिलाकर के 4 व्यक्ति हैं। एक डाकुओं का झुंड आया नुकसान करने, दूसरा याजक आया, देखा और कतरा के चला गया, तीसरा लेवी आया, देखा कतरा के चला गया, पर चौथा अच्छा सामरी आया, उसको फिर से चंगा करने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। 7वां चीज क्या खोया था इंसान पता है? परमेश्वर का दिया हुआ विरासत, उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस। परमेश्वर का पुत्र होने का जो उत्तराधिकार था, अदन की वाटिका उसका था, उससे भगा दिया गया। परमेश्वर का पुत्र होने का संशिप जो था, संशिप बेटा होने का अधिकार उससे हटा दिया गया। अब इंसान अधमरा हार में पड़ा है। 7 आशीषों को खोने के बाद उस इंसान को क्या बोलोगे? नाम के लिए जिंदा है पर सच में वो मरा हुआ है, सब चीज खोया हुआ है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, शैतान इस कदर इंसान को लूट लिया है, मानव जाति को लूट लिया है, पर खुदा का शुक्र है परमेश्वर कोशिश किया इस इंसान को फिर से खड़ा करने के लिए। चलो व्यवस्था को देते हैं। लेवी और याजक किस बात को दर्शाती है? व्यवस्था को परमेश्वर दिया। 2000 साल तक व्यवस्था धरती में कोशिश किया इंसान को फिर से ठीक करने का, पर व्यवस्था नाकाम रहा। तब यीशु मसीह दाखरस और तेल लेकर के, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये दाखरस और तेल क्या है? क्या हो सकता है? ये अच्छा सामरी वहां पे 10 काम किया है। आज हो सके 10 काम को बताने का मेरे पास टाइम नहीं है। क्या क्या 10 काम किया है मैं आपको कहना चाहूंगा। पहला काम है अच्छा सामरी उसको देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गौर से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको शैतान जितना भी बर्बाद किया हो, जितना भी आपको लूट लिया हो, जितना भी आपका नुकसान किया हो, जितना भी आपका कैरियर को खराब किया हो, कितना भी आपका कारोबार को बर्बाद किया हो, वो अय्यूब का घर को तहस नहस कर दिया शैतान है। वो शैतान जो साउल को बर्बाद कर दिया, वो इस्करियोत यहूदा को बर्बाद कर दिया, वो हनानिया सफीरा को बर्बाद कर दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, शैतान जितना भी आपका नुकसान किया क्यों ना हो, हमारा यीशु मसीह आया है, जो कुछ इंसान खोया है उसको लौटा करके दोबारा देने के लिए आया है। कोई आपको देखे ना देखे, कोई आपके पास आए ना आए, कोई आपका हलचल पूछे ना पूछे, पर हमारा प्रभु यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, हमको देखा है, हमको देखा है। इस अच्छा सामरी का पहला गुण है उसको देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग आपको देखते हैं, बोलते कैसे हैं? ठीक है, बस अच्छे हैं, बस अच्छे रहिए, देखते खाली, कुछ करते होते नहीं है। पर यहां अच्छा सामरी देखने के बाद चुपचाप नहीं चला गया। देखा तो लेवी भी था, देखा तो याजक भी था, पर अच्छा सामरी का देखने के नजरिया कुछ और था। दुनिया में हर कोई आपको देखते होंगे, कोई कुछ करेंगे नहीं, आहा ओहो बेचारा, इतना बोल सकते हैं। पर प्रभु जब देखता है, देखने के बाद चुप नहीं रहता है। प्रभु ने देखा है तिमाई का पुत्र बातिमाई को चंगा कर दिया। प्रभु ने देखा है उस कोढ़ी को चंगा कर दिया।
प्रभु ने देखा है चरवाहे के बिन उन भेड़ों को तरस से भर गया, उनको चंगा कर दिया। प्रभु देखा है तूफान को रोक दिया, यीशु ने शांत कर दिया। प्रभु का नजर जहां भी जाता है वहां चुपचाप नहीं होता है, खाली नजर घुमा के नहीं रहता है, वो नजर के साथ काम भी करता है। ये अच्छा समरी ने पहला तो देखा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कोई हमको देखा नहीं था, कोई हमको सुना नहीं था, कोई हमको जाना नहीं था, आपको भी कोई देखा नहीं था, पर कोई देखे ना देखे, आज अगर आप अच्छे हैं, प्रभु का नजर आप पर हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कोई कंपनी वाला देखा नहीं देखा, कोई मायने नहीं रखता। आपको कोई नौकरी वाला देखा नहीं देखा, कोई मायने नहीं रखता। प्रभु ने आपको देख लिया है। आपकी गिरी हुई हालात, आपकी अधमरे हालात को प्रभु ने देखा है। मेरे हालात को प्रभु ने आज से लगभग 28 साल पहले प्रभु ने देखा है। प्रभु ने मुझे देखा, मेरा जिंदगी बर्बाद था, शैतान के हमले से एकदम खत्म था। प्रभु ने देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जब देखता है, इजरायलियों ने आहें भर भर के रोया, प्रभु ने देखा लिखा है, उन पर चित्त लगाया। और परमेश्वर देखने के बाद चुप नहीं रहता है, वो उत्तर आता है। यहां अच्छा सामरी देखा, देखने के बाद दूसरा काम, वह उसके पास गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का नजर नहीं हुआ होता तो आपके पास प्रभु के लोग नहीं आए होते, आपको उद्धार नहीं मिला होता। प्रभु का नजर हुआ इसलिए मिशनरी लोग आपके पास आए। प्रभु का दृष्टि हुआ इसलिए प्रभु आया आपके पास। आप नहीं गए हो, प्रभु आया आपके पास। हम प्रभु को नहीं ढूंढे हैं, प्रभु हमको ढूंढा है। हम प्रभु को कुछ नहीं दिए हैं, प्रभु हमको दिया है। हम प्रभु के लिए क्या किए हैं, प्रभु हमारे लिए सब कुछ किया है। हम प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु हमको जानता था। हम प्रभु को देखे नहीं थे, प्रभु हमको देख लिया था कि हमारा कोई सहारा नहीं है। या हम जितने हैं, लगभग 99% लोग हम ऐसे ही पड़े हुए थे, असहाय पड़े हुए थे, ऐसे पड़े थे कि इनका कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, कोई इनको बचाने वाला नहीं है। कोई तो अंधकार में था, कोई तो जादू टोना का कब्जा में था, कोई तो सुसाइड करना चाह रहा था, कोई तो दारू पीने वाला था। हम लोग में थे कि नहीं? कोई तो पापों में डूबा हुआ था। शैतान ऐसा हमला करके हम लोग को छोड़ा था। किसी का तो कैरेक्टर खराब था, किसी का तो जिंदगी बीमार में नष्ट हो गया था। ऐसे अधमोरे हाल में हम थे। प्रभु ने हमको देखा, दूसरा काम है हमारे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खाली पास नहीं आया, आने के बाद तरस से भर गया। तीसरा चीज है, he moved with compassion, तरस से भर गया। कई लोग हमको देखते हैं, कई लोग हमारे पास भी आते हैं, पर हमको दया नहीं करते, बड़ा कठोर दिल वाले हैं। एक फूटी कोड़ी भी नहीं निकालेंगे, कठोर दिल वाले होते हैं। यहां हुआ अच्छा सामरी देखने के बाद पास आया, आने के बाद तरस से भर गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तरस से भरने के बाद क्या करता है? उसको अपने वाहन में बैठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा, हालेलुया, उसको अपना व्हीकल में बैठाया, उसको अपनी गाड़ी में बैठाया। यानी जो अपना है वो भी दे दिया है। पांचवा, उस पर दाखरस, छठवा तेल उसके घाव में लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। सातवां लिखा है उसका सेवा किया। आठवां, उसको सराय में लेके गया। नौवां, उसके लिए 2 दमड़ी निकाल के वहां का मालिक को दिया। 10वां, बोलता है मैं आने का समय
एक्स्ट्रा खर्चा होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या सबके बोल सकते प्रेज द लॉर्ड? कोई एक्स्ट्रा खर्चा किए हो, मैं आने समय लौटाऊंगा। ये 10 घटना को शॉर्ट करके बताता हूं, सुनिएगा। क्या है शॉर्टकट इसका? आखिर दिया तो दिखने लायक अगर दिया तो 3 चीजें हैं। क्या है? दाखरस, तेल और दमड़ी। 2 दमड़ी। क्या ये दाखरस और तेल वो खुद उंडेला है? दमड़ी डायरेक्ट नहीं दिया है। दमड़ी दिया है किसको? सराय का मालिक। प्रेज द लॉर्ड। मैं पिछले हफ्ता कहा था यीशु मसीह 2 बातों में भरपूर होके आया है। कौन कौन सी 2 बातें? अनुग्रह और सच्चाई। ये जो दाखरस है, ये तेल है, ये अनुग्रह और सच्चाई को दर्शाता है। घाव में दाखरस जो है ना, चंगा करता है, तेल शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये सच्चाई, दाखरस और तेल। दाखरस थोड़ा सा जलाएगा, तेल थोड़ा सा आराम दिलाएगा। ठीक है? दाखरस थोड़ा सा जलाएगा क्योंकि वो हीलिंग करता है। ये सच्चाई है। तेल जो है अनुग्रह है, अनुग्रह। यीशु मसीह धरती में आए, अगर हमारे साथ केवल सच्चा बर्ताव किए होते, गौर फरमाइए, क्यों निकला यरूशलेम से? तेरे को बताता हूं। ले पकड़ के धो देते। यीशु मसीह मनुष्य को दंड देने नहीं आए। अनुग्रह से परिपूर्ण होके, सच्चाई से परिपूर्ण होके, इंसान को जितना घाव हुआ है, कौन कौन सा घाव हुआ है, मैं ये घाव के बारे में होगा तो आने वाले दिनों में बताऊंगा। ये जो घाव वगैरह है, एक एक घाव में तेल लगाना बहुत जरूरी है। एक एक घाव में दाखरस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये घाव जब तक नहीं भरेगा, गौर फरमाइएगा, ये घाव जब तक नहीं भरेगा, ये इंसान चंगा नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, शैतान को आज इतना खाली बताना चाहूंगा, शैतान बहुत से घाव देके चला गया है। शैतान बहुत से घाव देके चला गया है, पर यीशु मसीह वो सारे घाव को चंगा करने के लिए आए हैं। कुछ घाव दिख रहे हैं, कुछ घाव दिख नहीं रहे हैं। कौन सा घाव, किस तरह का घाव, मैं आने वाले संडे बताऊंगा। आज नाम के लिए बताता हूं, ये जितना घाव है, ये पाप का एक एक घाव है, और उसका इलाज के लिए यीशु मसीह अनुग्रह, 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 अनुग्रह। एक पापी को अनुग्रह नहीं करेगा, वो पापी दया क्षमा नहीं पाएगा। अनुग्रह करके उसका सारे घाव को, पाप को, सारे पाप का परिणाम को यीशु मसीह क्षमा करके उसको ठीक करने के लिए अनुग्रह, सच्चाई का आशीर्वाद देने के बाद, प्रेज़ द लॉर्ड, ला करके उसको कहां छोड़ दिए? सराय में। ये सराय क्या है? ये है कलीसिया। सराय का मालिक को आके बोलते, सुनो, मैं तुमको 2 दमड़ी देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 2 दमड़ी से इसका पूरा ट्रीटमेंट करना। आधा ट्रीटमेंट मैं किया हूं, बाकी ट्रीटमेंट तुम करना। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्रूस में आधा ट्रीटमेंट कर दिए हैं, अनुग्रह सच्चाई के द्वारा। आधा ट्रीटमेंट कलीसिया के सेवकों के हाथ में छोड़ दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। संडे संडे जो भी दवाई मिलता है उसको ठीक ठीक खाना। नहीं खाओगे तो सराय का रखवाला का कोनो गलती नहीं है। हम लोग सराय का रखवाले हैं, मालिक हैं। हम इलाज तो करेंगे, पर ये मरीज को रेस्पॉन्ड भी तो करना होगा कि नहीं होगा? बूझे, समझ में आएगा? हाँ। अब ये मरीज का भी दवाई नहीं खाएगा। हमारे उड़ीसा का मुनिगुड़ा विषम कटक में कुछ कुटिया लोग होते हैं ना, बहुत जंगल के लोग, कुटिया आदिवासी लोग होते हैं। एक जाति है कुटिया जाति। वो लोग अभी ढंग का कपड़ा पहनना सिखाए, वो भी कच्छा उच्छा मार के खुश रहता है।
अभी अभी उतना सीखा है, सोचो क्या होता था। कभी बीमार हो जाएगा तो कोई उठा के उनको लाके विषम कटक हॉस्पिटल में भर्ती कर देगा। अब ये लोगों को पसंद नहीं आता हॉस्पिटल में रहना, जंगल में घूमने वाला लोग। तो क्या हुआ कि भाई मलेरिया है तो कड़वा दवाई ना देगा, मुंह खोलो, इतना जोर से खोलेगा पूरा दांत का बदबू सब आ जाएगा। अब ये नर्स डालेगा दवाई, बोला पियो। अब उसको भाषा भी तो नहीं आता है, वो सोचा कि थूको और उसी का मुंह में थूक। इतना डेंजर लोग हैं। अब हमको कई बार कलीसिया में भी ऐसा ही लगता है, इनको कितना भी दवाई दो हमारे मुंह में थूकना, कितना भी दवाई दो उल्टा बोलता थूक दो उसी के मुंह। ऐसा नहीं है। इंजेक्शन देने से उल्टा नर्स को मारता, काहे भोगता है, पैसा लेता है, ऐसा भोगते। ऐसे में इलाज होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। सराय में रहने वाला मालिक का काम है इलाज करना, उसको 2 दमड़ी मिला है। 2 दमड़ी क्या है? वरदान। थियोलॉजी वाला बोलते हैं नया नियम पुराना नियम, ठीक है, परंतु मुझे लगता है वो 2 दमड़ी वरदान है। हर एक रखवालों को प्रभु कुछ कुछ वरदान दिया है। मुझे जितना मिला है मैं उतना ही आपकी सेवा कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब इसमें एक सुंदर बात क्या है, सामरी ने बोला है इससे ज्यादा कुछ खर्चा होगा तो खर्चा करना। मैं आते समय कभी कभी प्रभु की सेवा में जरूरत से ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, जरूरत से ज्यादा सेवा देना पड़ेगा। सेवा में जाने वाले, ट्रेनिंग लेने वाले सुन लो, हमको इतना पगार कम मिलेगा तो हम कैसा काम करेंगे, ये नहीं बोलने का कभी। आपका सेवा के तुलना में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा ही कुछ प्रभु दिया है, पर आप कभी अगर ज्यादा काम कर रहे हो, चिंता करने की बात नहीं है, हमारा स्वामी जल्दी आने वाला है। अगर हम जरूरत से ज्यादा सेवा दिए हैं तो वही सेवा हमारा प्रभु जो हमारा अच्छा सामरी है, वो दोबारा आने का समय वो हमारा सारा परिश्रम का फल हमें लौटाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ एक बात को लिखा नहीं गया है, परंतु बाइबल के महान लोग बोलते हैं वो भी हुआ था। डाकुओं ने वस्त्र छीन लिया है, सामरी ने उसको वस्त्र पहनाया है। वस्त्र खाली नहीं पहनाया, उसका घाव को ठीक किया, उसको चंगा किया, उसको जिंदा किया, और उसको पूरा ठीक करने के बाद उसको दोबारा आकर के उसको ले जाना चाहता है। प्रभु के लोगों, अच्छा सामरी हमारा यीशु मसीह है। हमारी बुरे दिनों को देखकर वो हमारे पास आया और हमें छुड़ाने के लिए, हमें ठीक करने के लिए कलीसिया में हमें रखा। बाकी चीज जब हमारा ठीक हो जाएगा, वो दोबारा आने वाला हमारा यीशु मसीह और हम लोग को साथ में ले जाने वाला है। हालेलुया। ये प्रभु का प्रेम है जो हमारे लिए इतना उसने इंतजार किया है। इसलिए प्रभु के उस प्रेम का सही सही फायदा उठाए, उसके सराय में रहकर आत्मिक इलाज ले और खुद को ठीक करे। जो डाकू शैतान लूटा है उससे पूरा छुटकारा पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें बहुत आयत की आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु, अंधकार का शक्ति डाकू की तरह हमारे जिंदगी की हर एक आशीषों को लूट लिया था, परंतु आप हमारे लिए अच्छा सामरी होकर आए, हम पर दृष्टि डाले और हमें अनुग्रह सच्चाई दिए और कलीसिया दिए और हमारे पूर्ण उद्धार के लिए प्रभु रखवालों के हाथों में हमें सौंप दिए। स्वर्गीय पिता, आपका स्वर्गीय प्रबंधन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम हर दिन आपकी सच्चाई और उस अनुग्रह में बढ़ने पाए, प्रभु जी आध्यात्मिक इलाज लेने पाए,
जब तू आएगा परमेश्वर, उस घड़ी हम पूर्ण रीति से प्रभु जी खुद की खोई हुई स्वास्थ्य, आत्मिक जीवन रूपी स्वास्थ्य को हम लौट कर अच्छे देखने पाए। आप जल्दी आने वाले हैं पिता, उस घड़ी हमारी गिरी हुई हालात से, हमारी खोई हुई हालात से हमारी पूर्ण उद्धार हो सके, ऐसा आप दया कर दीजिए। आज की सेवा में आपने आशीष दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। इस हफ्ते भर में आप सबके संग होकर के चलाइए, आशीष दीजिए। आपके जोरावर हाथों में हरेक को समर्पण करके धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम छवि सिस्टर को भी आपके हाथों में रखते हैं पिता। आप उनको शिफा दीजिए परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और भी जो बीमार तकलीफ में, उन सबको आपके हाथों में समर्पण करके धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। इस घड़ी पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ यीशु के आने पर होती है। सब कोई कहेंगे हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड।